झारखंड में 70,000 करोड़ का मेगा निवेश। जमशेदपुर में बनेगा राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हाँ, झारखंड के औद्योगिक विकास को बड़ी रफ्तार मिलने जा रही है। नई दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान नवीन जिंदल ग्रुप ने झारखंड सरकार के साथ 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का MOU साइन किया है। इस निवेश से राज्य में स्टील, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिनसे 11,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। कुल निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा स्टील सेक्टर का है, जहां पतरातू स्थित स्टील प्लांट के विस्तार के लिए 40,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के पहले 1400 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। सरकार ने इस परियोजना के लिए कंपनी को जमशेदपुर में प्लांट स्थापित करने का सुझाव दिया है। वहीं गोड्डा जिले के जीतपुर में 140 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें करीब 650 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस परियोजना के लिए कंपनी के पास पहले से लगभग 400 एकड़ जमीन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस निवेश को झारखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अब झारखंड केवल देश को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराने वाला राज्य नहीं रहेगा, बल्कि आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से मजबूत राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार राज्य के हित और जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है और इस निवेश के सकारात्मक परिणाम जल्द दिखाई देंगे। वर्तमान परिस्थिति जो निर्भरता है, उस निर्भरता में एक नया अध्याय हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे लगता है इसका परिणाम जल्द से दिखे। आगे इस पर काम करें। झारखंड के समग्र विकास में जो 14 MOU साइन हुए हैं, कितना इससे फायदा मिलेगा झारखंड के लोगों को? अब राज्य इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख कर के ही काम करती है और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे। नवीन जिंदल ग्रुप चेयरमैन और कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि विदेश में होने के कारण वह MOU समारोह में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि यह समझौता झारखंड सरकार और उनकी कंपनी के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है और राज्य के विकास में उनकी कंपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देगी। इस दौरान पर्यटन और औद्योगिक विकास पर भी व्यापक चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि वर्ष 2024 में झारखंड में 5.85 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिनमें 4.40 करोड़ श्रद्धालु शामिल थे। राज्य में इको टूरिज्म, वन्यजीव पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, माइनिंग टूरिज्म और जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उद्योग जगत की संस्थाओं ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिए। फिक्की टूरिज्म फाउंडेशन ने रांची के गोल्फ कोर्स और गोल्फ टूरिज्म हब विकसित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं CII ने सौर और पवन ऊर्जा, स्मार्ट मॉनिटरिंग, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण तथा डिजिटल एनर्जी मैनेजमेंट के क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव दिया। औद्योगिक संवर्धन एवं निवेश पर आयोजित विशेष सत्र एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा, झारखंड सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और राज्य को देश का पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।